हेलो बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की पाठ्यपुस्तक कृतिका का पाठ 5 मैं क्यों लिखता हूँ। इस पाठ के लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। यह पाठ, इसका जो नाम है, शीर्षक है, वह भी अपने आप में एक प्रश्न है कि मैं क्यों लिखता हूँ। पाठ का आरंभ इस प्रकार के प्रश्न से होता है तथा इसका शीर्षक भी यही है कि मैं क्यों लिखता हूँ। कभी कभी लेखक के मन में किसी विषय को लेकर कल्पनाएं उठती हैं जो उसको लिखने के लिए प्रेरित करती हैं। लेखक ने सबसे यह प्रश्न पूछा है तथा स्वयं अपने आप से भी यह प्रश्न पूछा है कि वह क्यों लिखता है, यानी वह खुद क्यों लिखते हैं। किसी भी विषय में कुछ लिखना लेखक के अंतर्मन से जुड़ा होता है, यानी उसके अपने मन से जुड़ा होता है। जहाँ समय समय पर अलग अलग भाव उत्पन्न होते रहते हैं, हर लेखक के मन का स्तर अलग अलग होता है, यानी उसकी कुछ अपने अनुभव और परिस्थितियाँ होती हैं जिनके अनुसार वह बदलता रहता है। उसकी प्रेरणाएं भी भिन्न भिन्न होती हैं तथा हर कवि की या हर लेखक की रुचियाँ जो हैं वो अलग अलग होती हैं और सबकी मानसिकता भी अलग होती है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में अलग अलग परिस्थितियों का या कठिनाइयों का सामना किया होता है। इसलिए यह जानना कि वह क्यों लिखता है अति कठिन प्रश्न है जो लेखक ने हमसे पूछा है तथा अपने आप से भी पूछा है। लेखक ने कहा है कि अपने लिखने के कारणों के साथ साथ एक लेखक के प्रेरणा स्रोत जो हैं वे भी बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं, क्योंकि सभी लेखकों का जो जीवन है वो अलग अलग प्रकार का होता है। लेखक के अनुसार वह अपनी आंतरिक व्याकुलता से मुक्ति पाने तथा तटस्थ होकर उसे देखने और पहचानने के लिए लिखता है। प्राय प्रत्येक रचनाकार की आत्मानुभूति ही उसे लेखन कार्य के लिए प्रेरित करती है, यानी जो भी रचनाकार है, जो भी लेखक या कवि है, वह उसकी अपनी अनुभूति के अनुसार लिखने का कार्य करता है। यह सारा जो पाठ है, यह पूरा पाठ इस प्रश्न के उत्तर के रूप में हमारे सामने लेखक ने प्रस्तुत किया है। किंतु कुछ बाहरी दबाव भी होते हैं जिनके कारण कोई भी लेखक लिख सकता है। ये बाहरी दबाव भी कई प्रकार के होते हैं जो लिखने के लिए बाध्य करते हैं। इन बाहरी दबाव में जैसे संपादकों का आग्रह, प्रकाशकों का तकाजा तथा आर्थिक आवश्यकता आदि प्रमुख हैं। लेखक का मत है कि बाहरी दबाव से कम प्रभावित होता है, उसे तो उसकी भीतरी विवशता ही लिखने की ओर प्रेरित करती है। उसका मानना है कि प्रत्यक्ष अनुभव से अनुभूति अधिक गहरी चीज है। अनुभव तो सामने घटित एक रचनाकार के लिए घटना को देखकर होता है, किंतु अनुभूति संवेदना और कल्पना के द्वारा उस सत्य को भी ग्रहण कर लेती है जो रचनाकार के सामने घटित नहीं हुआ हो, यानी कल्पना और संवेदना के सहारे। फिर वह सत्य आत्मा के सामने ज्वलंत होकर प्रकाश में आ जाता है और रचनाकार उसका वर्णन करता है अपनी रचना में। लेखक बताता है कि उनके द्वारा लिखी हिरोशिमा नाम की कविता भी कुछ ऐसी ही है। एक बार रचनाकार यानी लेखक अज्ञेय जी जापान गए तो वहाँ हिरोशिमा में उन्होंने देखा कि एक पत्थर बुरी तरह झुलसा हुआ है, यानी आग से जला हुआ है, और उस पर एक व्यक्ति की लंबी उजली छाया है। उसे देखकर लेखक ने अनुमान लगाया कि जब हिरोशिमा पर अणुबम गिराया गया तो उस समय वह व्यक्ति इस पत्थर के पास खड़ा होगा और अणुबम के प्रभाव से वह भाप बनकर उड़ गया, यानी जो अणुबम था वह इतना अधिक भयंकर और विनाशकारी था कि वह व्यक्ति भाप बनकर उड़ गया, किंतु उसकी छाया उस पत्थर पर ही रह गई, अंकित हो गई। लेखक को उस झुलसे हुए पत्थर ने झकझोर कर रख दिया। वह हिरोशिमा पर गिराए अणुबम की भयानकता की कल्पना करके बहुत अधिक दुखी हो गई। उस समय उसे ऐसा लगा मानो वह दुखद घटना उसके सामने घटित हुई हो तथा लेखक ने इस घटना को अपनी आंखों से देखा हो। इस प्रकार का अनुभव लेखक ने किया उस पत्थर को देखकर। इस त्रासदी से उसके भीतर जो व्याकुलता पैदा हुई, उसी का परिणाम उसके द्वारा हिरोशिमा पर लिखी हुई कविता थी। लेखक कहते हैं कि
यह कविता हिरोशिमा जैसी भी हो, वह उसकी अनुभूति से पैदा हुई है। यही उसके लिए महत्वपूर्ण था। अज्ञे ने जले हुए पत्थर को पहली बार प्रत्यक्ष रूप से जब देखा था, तब वह जापान के नगर हिरोशिमा में थे। दूसरे महायुद्ध के दौरान वहां पर परमाणु बम गिराया गया था। तब अपार विनाश के साथ साथ एक बुरी तरह से झुलसे हुए पत्थर पर व्यक्ति की लंबी उजली छाया ही शेष वहां रह गई थी। वह परमाणु बम से भाप बनकर उड़ गया व्यक्ति था और उसकी छाया पत्थर पर रह गई थी। वह झुलसा हुआ पत्थर अब भी सहज रूप से इंसान के हृदय पर उस समय हुए विनाश का एक साक्षी है, जो उस विनाश को प्रकट कर रहा है। तो प्रत्यक्ष अनुभव लिखने के लिए प्रेरित नहीं करते, लेकिन अनुभूति या अन्य कलाओं के माध्यम से उसकी अभिव्यक्ति के लिए प्रेरणा जगाते हैं। यानी लेखक कुछ ऐसी रचना को या किसी ऐसी वस्तु को देख लेते हैं जिसके बाद वो उसे या उस घटना को अपने मन से अनुभव करते हैं तथा उसे अपनी रचनाओं का माध्यम बना लेते हैं। लेखक ने इसी प्रकार से कहा है कि ऐसी स्थिति में बाहरी दबाव मन को जागृत करने में सहायक सिद्ध नहीं होता, बल्कि लेखक का जो अंतर्मन होता है वही उसके लिए मुख्य रूप से प्रेरणादायक या प्रेरणा स्रोत साबित होता है। जो घटना हमारी आंखों के सामने घटित होती है उसे प्रत्यक्ष अनुभव कहते हैं। यह कोई आवश्यक नहीं कि वह घटना हमारे भावों पर कोई अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव अवश्य डाले। आंतरिक अनुभूति वह होती है जो हमारे हृदय में उत्पन्न होने वाले भावों को गहराई से प्रभावित करे, जिससे हमारा मन छटपटा उठे और कुछ कहने को या कुछ लिखने के लिए विवश हो जाए। प्रत्यक्ष अनुभव लिखने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं, लेकिन अनुभूति या हमारे मन के अंदर उठने वाले जो भाव हैं वो हमें लिखने के लिए अधिक प्रभावी रूप से प्रेरित करने का कार्य करते हैं। उम्मीद है बच्चों आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। अगले भाग में हम इस पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। यदि आपको यह पाठ समझ में आया या पसंद आया तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।